अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज हम बात करने वाले हैं महंगाई पर। इस वक्त बिजली की जो है वो कीमतों में इजाफा हो चुका है 3 रुपये 99 पैसे और साथ ही जो है वो दूध की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। 10 रुपये इजाफे के साथ जो है वो अब दूध की कीमत 160 रुपये फी लीटर पहुंच चुकी है। दूध की कीमतों में इजाफा होता गया। कमिश्नर कराची अपनी शिकायत का इंतजार ही करते रहे लेकिन माफिया ने जो है वो एक बार फिर दूध के प्राइस को रेस कर दिया है। आवाम पर जो है वो इस वक्त महंगाई का शदीद बोझ है लेकिन कोई नजर सानी नहीं कर रहा। साथ ही जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 33% इजाफा कर दिया गया है और गुड ट्रांसपोर्ट जो है वो इस वक्त 30% इजाफे के साथ आपके सामने खड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हुकूमत सिर्फ जो है वो अपनी कुर्सी का सोच रही है और जो अपोजिशन है वो ये सोच रही है कि जल्द अज जल्द इक़्तिदार में आ जाए। आवाम का कौन सोच रहा है? आवाम के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? पेट्रोल में भी हम देख रहे हैं आए दिन जो है वो 20-30 रुपए का इजाफा हो रहा है। ये आवाम पर जो है अचानक से एक बॉम्ब गिरा दिया जाता है। घर में बैठे आवाम वैसी महंगाई से परेशान है, अचानक जो है वो न्यूज़ आती है सामने कि पेट्रोल जो है वो अचानक उसकी प्राइस बढ़ गई है और आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप पे ऐसा रश हो जाता है जैसे वहाँ कभी पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। तो हमारी जो मईशियत है वो किस तरफ जा रही है, आज मैं बात करने वाली हूँ और तज्जिया लेने वाली हूँ हमारी सीनियर एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट नुसरत हारिस का। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा जो रोना है इस वक्त आवाम के पास वो है महंगाई का। महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान आप देख रहे हैं, हर घर की सूरत हाल है वो सेम होती जा रही है। जो मिडिल क्लास थे वो भी अब जो है वो लोअर क्लास की तरफ शिफ्ट होने जा रहे हैं और अपर क्लास का जो तबका है अगर मैं कहूँ वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ना सही, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो बहुत परेशान है। इस सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा महक, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। बात यहाँ ये है कि जो हम कहते हैं कि महंगाई, और हमें लगता है कि जी महंगाई सिर्फ गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं जो मिडिल क्लास की आपने बात की, या फिर अब कुछ और लोग हैं, कुछ और तबकात हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महंगाई से सभी मुतासिर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो लोग जिनको हम देखते हैं जिनके पास पैसा है या फ्लुएंट है या हमें लगता है जी वेल सेटल्ड है, उनकी चीजें भी उसी तरह से फैली भी होती हैं, उनका खर्चा भी वैसे ही होता है, उनके पास भी उसी तरह लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी सैलरीज निकालना, अगर कोई प्रोडक्शन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बेयर करना, तमाम चीजें उन पर भी असरात मुरतब होते हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ अब गरीब गरीब तर होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिनके पास ऑलरेडी बिजनेसेस हैं या कुछ पैसा है या कुछ अप्रोच है, वो फिर भी कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। जो हमारा ये लोअर तबके की अगर हम बात करें या मिडिल क्लास, जो खुसूसी तौर पे अब जिस तरह हालात बनते जा रहे हैं उसमें पिस रही है। क्योंकि लोअर क्लास की जब हम बात करते हैं या हम ये कहते हैं कि जी वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं वो तो चले कहीं काम करते हैं, मांग भी लेते हैं, हालात का जिक्र भी कर देते हैं। मिडिल क्लास वो क्लास है जो अपने हालात का ना किसी से जिक्र कर पाती है, ऐसा ही है। उनके पास जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर उनको जिंदगी गुजारनी होती है। और मिडिल क्लास या सैलरीड क्लास जो है हमारे पास वो सबसे ज्यादा पिस रही है, क्योंकि उनको टैक्स भी देना होता है, एट सोर्स उनका टैक्स कट जाता है, हर चीज उनके पास जो है रिटर्न में आ रही है। उनकी जिंदगियों को सबसे ज्यादा मॉनिटर किया जा रहा है, बजाय इसके कि जो बिग फिश है उनको हम टैक्स नेट में लेकर आए या अपने जो इकोनॉमिक साइकिल है उसे बेहतर करने के लिए जो बाकी हमें चीजें करनी होती हैं वो हम उस तरह से नहीं कर पाते। हमारे पास बस कुछ लोग बचते हैं जो हमें नजर आ रहे होते हैं अपेरेंटली कि जी ये अवाम है, ये अवाम को जी ये दुख झेलना पड़ेगा, ये मुश्किल झेलनी पड़ेगी। देखिए, हर हुकूमत के पास एक इकोनॉमिक टीम होती है जो जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं, ऑडिटर्स भी होते हैं, इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, फाइनेंस के लोग भी होते हैं, जो ये आपको बताते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, कैसे महंगाई बढ़ेगी, कैसे कम होगी, क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। अगर हम अपना होमवर्क ही नहीं करेंगे और अगर हमारा मौकफ ये नहीं होगा, अगर हमारी नीयत सच्ची नहीं होगी, अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक और बात महक, जो अब हर गोशे से हमें आवाज आने लगी है, आप देखिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया था, सारी पार्टीज एक साथ बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया उन्होंने। आज 18वीं तरमीम को भी सब सर झुकाकर एक्सेप्ट करते हैं, चाहे किसी को कुछ भी बुरा लग रहा हो। लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं हुआ। चार्टर ऑफ इकोनॉमी होने की जरूरत है कि तमाम स्टेक होल्डर्स सेम पेज पे आए, इररिस्पेक्टिवली हुकूमत किसी की भी हो, एक पूरा चार्टर बने, एक पूरा प्लान बने और उसको फॉलो किया जाए, तभी हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। और ये जो महंगाई का तूफान है ये पूरी दुनिया में तो है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी लेवल पर, तो हमें ज्यादा महसूस होता है। ठीक है मैम, इसी बात आपकी बात को लिंक करते हुए आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि एक जगह बैठने की जरूरत है। हम अभी साबिका हुकूमत की बात करें, इमरान खान की हुकूमत की बात करें, तो वहाँ हमने देखा कि ब्यूरोक्रेट्स ने इमरान खान का साथ नहीं दिया। तो आप समझती हैं कि अगर साथ देते तो सिचुएशन अभी ये ना होती जो है?
देखिए इमरान खान साहब की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, उनके अगेंस्ट में तो नहीं, लेकिन अगर अपनी राय का इजहार आप उनसे थोड़ा सा हटकर भी करें तो लोग बहुत बुरा मनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब, जहां हम ये सब जानते हैं कि वो एक निहायत साफ गो इंसान साबित हुए या ऑनेस्ट इंसान साबित हुए, या जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल चॉइसेस हैं उसमें से एक वो फेस है जो लोगों को रिफ्रेश कर देता है। बट एट द सेम टाइम इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी का एक पहलू ये भी है जिसके फवाइद भी होते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि वो डायलॉग करना पसंद नहीं करते। हाँ, यही है। वो बहुत ज्यादा डायलॉग नहीं करते, वो लोगों से बहुत डायलॉग करके बात नहीं करते। उनके जहन में जो चीज आती है वो कहते हैं इसको फॉलो करें, आप माई वे और हाईवे। यही है। ये जो बात है ना कि माई वे और हाईवे, ये कहीं तो चल जाता है। और हमारी जो कौम है या हम सब जो है वो इतने सताए हुए हैं पिछले अदवार के कि हम कहते हैं कि हाँ जी ही इज राइट, बस माई वे और हाईवे ही होना चाहिए क्योंकि हमने बड़ा मौका देके देख लिया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज में कहीं कहीं आपको कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है। आप एक घर में भी रहते हैं, अगर जो खवातीन हमें देख रही हैं या जो हजरात देख रहे हैं वो अपने ऑफिस में क्या बात किए बगैर काम चला लेते हैं। नहीं, बिल्कुल अपने ऐसा बॉस से बात नहीं करेंगे या बॉस उनसे बात नहीं करेंगे या मैं जो कह रहा हूँ वो होगा, कंपनी नहीं चलेगी। घर में अगर आपका बिल्कुल सास ससुर रिश्तेदार बाकी रिलेटिव्स हैं, उनसे क्या आप बात किए बगैर चला लेंगे, डायलॉग किए बगैर चला लेंगे? नहीं, मामला नहीं चल सकता। बिल्कुल। इसी तरह मुल्क का भी निजाम है, इसमें डायलॉग की जरूरत है। लेकिन हमारे यहाँ करप्शन उस लेवल की है, प्रेसिडेंट ऐसा सेट हुआ हुआ है, शायद इमरान खान साहब को पसंद ही नहीं है कि वो इन लोगों से बात करें, लेकिन इक्तदार में आएंगे जब आप, तो आपको कोई पसंद है या नहीं है, आपको उससे डायलॉग करना होगा। तो आई थिंक वो जो उनके डायलॉग ना करने का रीजन है, उसने बहुत से लोगों को जो उनके करीब थे या जो पॉलिटिकली या ब्यूरोक्रेसी के जरिए उनसे कनेक्टेड थे, उनको थोड़ा और ऑफ कर दिया और उनको लगा कि जी ये तो हमें कोई मुंह ही नहीं लगाते, तो बस पे तो होता ही है कि आपको आप सबको या तो सबको हटा दें और नए सिरे से सबको लेकर आए, और वो सारे लोग जो हैं बिल्कुल सच्चे और ईमानदार, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आपको बहुत से जो मौजूदा लोग हैं उनसे काम लेना है और उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत है, डायलॉग की जरूरत है। ठीक है मैम, आप ठीक कह रही हैं, पसंद की बात की जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर अगला बंदा अगर ब्यूरोक्रेट से उनसे बात ना करना चाह रहे हो और इमरान खान की भी ये सोच हो कि इनकी तो सेटलमेंट पिछले वालों के साथ है, मेरे साथ तो करेंगे ही नहीं मामला, तो ऐसा भी हो सकता था। ऐसा होता है वैसे ब्यूरोक्रेसी में। देखिए आप हर हुकूमत में आप देखिए हुकूमतें चेंज होती हैं, ब्यूरोक्रेसी इस तरह चेंज नहीं होती। बिल्कुल ऐसे है। ओहदे चेंज हो जाते हैं कि आज जो एजुकेशन में है वो सेक्रेटरी को कहीं और लगा दिया, उसको कहीं लगा दिया, जो इंफॉर्मेशन का है उसको कहीं लगा दिया। जो आपके मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ रद्दोबदल हो जाती है, लेकिन वही लोग घूम फिर के आ जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी ऐसा नहीं है कि आप अपने लोगों को उन सारों को हटा देंगे और कोई अपनी पार्टी में से कारकुनान को लगा देंगे। ऑब्वियसली उनका एक प्रोसीजर है, वो एक एग्जाम पास करके आते हैं और उसके बाद आगे आके जो उनकी सर्विसेज होती हैं उसके तहत उनकी जॉब्स होती हैं। तो अपनी मर्जी से हर हुकूमत अपने ब्यूरोक्रेट्स जो नजदीकी होते हैं वो लगाते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन ये है कि उसके अलावा जो लोग होते हैं वो अपनी जगह काम कर रहे होते हैं। हर हुकूमत में हर ब्यूरोक्रेट हर किसी का फेवरेट नहीं होता। बिल्कुल। सो आपको टीम तो ऐसी ही मिलेगी। और देखिए बात यह है, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, इमरान खान साहब हैं, PMLN है या पीपल्स पार्टी है या PFUJ है। PFUJ तो खैर हमारी जर्नलिस्ट की पार्टी है, JUI है, सो कोई भी पार्टी है, जर्नलिस्ट की पार्टी को इससे निकाल देते हैं। बात यह है कि सबको ये पता होना चाहिए कि मुल्क के हालात क्या हैं। बिल्कुल। और जब सबको ये पता है कि मुल्क के हालात क्या हैं और मुल्क के हालात को देखते हुए आपने अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करने की बात की है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते जब आपको कुर्सी मिल जाए कि पिछलों ने ये किया। आप करके दिखाएं आप क्या कर सकते। बिल्कुल ऐसे, और ये मौका था उनके हाथ में, वो कर सकते थे। मैम अभी वो भी कर सकते थे, आने वाले भी कर सकते हैं, जो पिछले गए वो भी बहुत कुछ कर सकते थे। तो यहाँ तो आवे का आवा ऐसा है कि अब दिल बर्दाश्त ही होती जा रही है। बिल्कुल। आज वजीर आजम ने जो है वो बजट के मामले पे हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है और बजट भी अनकरीब है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो अब बजट आने वाला है वो मजीद शिद्दत के साथ जो है वो बिजली बनकर आवाम पर गिरने वाला है। तो आप क्या समझती हैं, ऐसा होने वाला है? देखिए ऐसा हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है जैसे PMLN ने जो उनका लास्ट टेन्योर था उस वक्त जाते जाते बहुत ज्यादा अवाम दोस्त बजट देकर गए थे। अच्छा। 2018 के इलेक्शन से पहले जो लास्ट बजट आया था उसमें बहुत अवाम दोस्त बजट दिया था क्योंकि वो हुकूमत जा रही थी। जैसे ही नई हुकूमत आई, जाहिर है 5 साल तो उन्होंने निकालने थे या जितना टेन्योर उनके सामने होता है, इकोनॉमिक साइकिल उनके सामने होती है, तो फिर उनको बजट बनाना पड़ता है और फिर उसमें आपको तब्दीली लानी पड़ती है। तो अभी ये ऐन मुमकिन है कि क्योंकि ये लास्ट बजट होगा, इसके बाद शायद इलेक्शंस हो जाएं
और अगर ऐसा होगा तो मेरे ख्याल में मौजूदा सेटअप शायद ये कोशिश करे कि हम आवाम दोस्त बजट भी दे दें। अच्छा। अब ये हो सकता है क्योंकि हालात यकसर तब्दील हो गए हैं, IMF के प्रेशर्स भी हैं, इकोनॉमी भी हमारी निहायत खराब हुई है, तो ये ऐन मुमकिन है कि ये कोशिश करें लेकिन इनसे हो ना पाए। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी क्योंकि जो एक प्रेसिडेंट सेट हुई है ना 2018 के इलेक्शन से पहले, उसके जो पिछले पुराने साल थे, वो जो टेन्योर था PMLN का, उसमें उन्होंने बहुत दुखी बजट भी दिए थे, मगर जाते जाते वो बहुत आवाम दोस्त बजट देके गए थे। तो यही प्रैक्टिस शायद इस बार हो सके। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि अभी कह रहे हैं कि बिजली के बिलों में मजीद इजाफा हो सकता है। अभी आज जो है वो 3 रुपये 99 पैसे बढ़े हैं, लगभग 4 रुपये। और गैस के बिलों में वो कह रहे हैं कि इजाफे का खदशा है, इजाफे का अंदेशा है, क्योंकि अगर बिल नहीं बढ़ाए गए, गैस के नरखों में इजाफा नहीं किया गया, तो वहाँ जो है वो दिवालिया हो जाएगा गैस कंपनीज़ का। तो मैम ये तो नहीं सोच रहे कि जो बिल्कुल हमारा जो निचला तबका है वो कैसे सर्वाइव करेगा इसमें? देखिए, आम आदमी तो दिवालिया हो चुका है, बिल्कुल, उसके पास तो कुछ बचता नहीं है। बेसिक नेसेसिटीज भी हमें कोई नहीं मिलती हैं, हमारे पास कोई ऐसा कार्ड, कोई ऐसी फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। आज भी अभी कहा जा रहा है कि जी मिनिमम वेज 25,000 या इस के इर्द गिर्द जो भी डिस्कशन चल रही है, आज भी लोगों को 20,000 रुपए पे रखा गया है, 17,000 रुपए पे रखा जा रहा है। कौन, क्या आप खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या करेंगे, कौन पढ़ने जाएगा, क्या सेहत के मामला होंगे, क्या राशन आएगा? आपके और हमारे सामने है। आप जाते हैं बाजार कुछ खरीदने, आपका नाश्ता ही 500-1000 रुपए का आ जाता है। अगर सिंपल नाश्ता है और घर में लोग हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, अगर कोई कपल है, तो अगर 5 से 6 लोग भी हैं तो 1000 रुपए का तो आपका नाश्ते की चीजें आप खरीदने में तकरीबन, आप पहले जो 1000 का नोट होता था और लोग कहते थे कि जी खुला हो जाएगा, अब तो वो हर वक्त खुला होता रहता है। बिल्कुल ठीक है। पहले 1000 का नोट हम 2 दिन चला सकते थे, या लोग कहते थे जी चलो अभी खुले दे दो, ये 200-300 रुपए की ये चीज आ गई, वो आ गया। अब नहीं है वो तस्वीर। बिल्कुल ऐसे। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और दूसरी ये बात कि बिजली के हवाले से के इलेक्ट्रिक के रिप्रेजेंटेटिव से भी पिछले दिनों मेरी बात हुई थी। निर्ख में इजाफा होगा, हो रहा है और होगा, और बल्कि शायद ये भी कहा जा रहा है, अल्लाह ना करे कि 12 से 15 रुपए का इजाफा आहिस्ता आहिस्ता इस तरह किया जा सकता है। और जाहिर है उसमें जब के इलेक्ट्रिक से बात होती है तो वो तो ये कहते हैं कि जी हुकूमत ने ऐसा किया, हुकूमत ने वैसा किया, और वो वहीं से ही डिसाइड होता है, क्योंकि उसमें बाकी जितनी कंपनीज हैं उनका अपना स्टांस होता है। तो लेट्स सी कि वो क्या होता है। अभी आप देखिए कि पेट्रोल में 30 रुपए का इजाफा हो गया, ये टोटल इजाफा जो होना था ये 50 और उसके लगभग होना था। पहले 30 रुपए का बम गिराया गया है, उसके बाद 5-10 करके यहाँ अचानक 20 रुपए का और बम गिरा दिया जाएगा। सो ये तमाम सूरत हाल हमारे लिए बहुत पेनस्टेकिंग होती जा रही है। इजाफा तो है ही। ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं अगर ट्रांसपोर्ट की, जो हमारी आवाम है वो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती है, अगर ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल जाना हो, तो अब देखें आपकी जो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस पर 35% इजाफा हो गया, जो गुड ट्रांसपोर्ट उस पर 30% इजाफा हो गया है। तो इस तरह मामलात कैसे चलेंगे? यहाँ तो हमारी गाड़ी चलना रुक जाएगी, तो फिर हम जिंदगी के मामलात कैसे चला सकते हैं? मुझे नहीं पता कि ये इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी बेहतर उसी वक्त हो सकती है जब आप, मैं काम कर रहे हो, जब बाकी लोगों का भी रोजगार हो, जब यहाँ सनतें लग रही हों, जब यहाँ रोजगार हो रहा हो, जब यहाँ जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसे GDP कहते हैं वो बेहतर हो रहा हो, हमारी लोकल प्रोडक्शंस पे जो है वो बेहतरी आई हो, जब हमारे एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रहे हो। अगर इतनी महंगाई होगी, आप मुझे बताएं, आप ये एक स्टॉल है, ये बनाना है हमने यहाँ पर, ठीक है, ये दुपट्टा है भाई, ये बनाना है। अब ये दुपट्टा बनाने के लिए आपको जो जो इसमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब रॉ मटेरियल और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, यानी इसको बनाने में जो बिजली खर्च हो रही होगी, तो अगर गैस दरकार होगी या ट्रांसपोर्टेशन के एक जगह से दूसरी जगह लाया जाएगा, वो सब इसमें शामिल होगा ना। तो अगर फर्ज करें ये बनने के बाद 100 रुपए का है हमारे पास, तो यही बनने के बाद 80 रुपए का है बांग्लादेश में, और यही बनने के बाद 75 रुपए का है इंडिया में, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में उनको ये सहूलत दी जा रही है। तो जब 3 दुपट्टे इंटरनेशनल मार्केट में रखे जाएंगे, हमारा वाला 100 रुपए का होगा, दूसरा वाला 80 रुपए का होगा, तीसरा वाला 75 रुपए का होगा, और क्वालिटी उन दोनों की बेहतर होगी, और उनके पास अनसर्टेनिटी भी नहीं होगी। अनसर्टेनिटी यूं कि आज आपका इंटरनेशनल बायर आपको ऑर्डर देता है और आप उसको वक्त पे डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ तो जलसा हो गया, रोड बंद हो गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और कंटेनर लगा दिया, आपका सामान तो कंटेनर में फंसा हुआ है, अगली बार वो आपको ऑर्डर नहीं देगा। जबकि इंडिया और बांग्लादेश वाला जो है वो आपको ऑन टाइम डिलीवरी दे रहा है।
क्वालिटी भी बेहतर दे रहा है, प्राइस भी कम दे रहा है, तो बायर किसके पास जाएगा? डेफिनेटली उनकी तरफ जाएगा। तो एक्सपोर्ट्स कैसे बेहतर होंगी? बिल्कुल ऐसे जब एक्सपोर्ट्स बेहतर, ये जो इंटरनल सारा स्टिग्मा है ये इंटरनेशनल मार्केट को क्रैश कर रहा है हमारे लिए। तो अगर हमें अपने आप को बेहतर करना है, एक तो जो हमारा इन्हिसार है इंपोर्ट में, जो ऑयल पे बहुत ज्यादा है, जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेस हैं, हाइड्रो है, सोलर है, उस पे आए, खुदा के लिए आए, उस पे इस पे से अपना इन्हिसार हटाएं। उसके अलावा लोगों को मराद दें, अगर कोई सोलर लगाना चाहता है उसको लगाने दें, उसमें जो टैक्सेस की बात है बाकी चीजें उसको छोड़ दें, लोगों को अपनी सनतें लगाने दें, अपना कारोबार करने दें, थोड़ी बहुत उनको छूट दें, ताकि आपके पास ऐसी प्रोडक्ट बने जो इंटरनेशनली कम्पीट हो सके, वरना नहीं हो सकती। बिल्कुल मैम, आखिरी आपसे सवाल करना चाहूंगी, रूस से ऑयल खरीदने के मामलात हैं, इंडिया खरीद रहा है, तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? हम क्यों डर रहे हैं? हम किससे डर रहे हैं? अभी तो ये है जी, जितनी जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है, और जो इमरान खान साहब की हुकूमत टॉपल डाउन होने के बाद जो लोग आए और सारा कुछ, इसमें अमेरिका बड़ा क्वेश्चनेबल रहा है। उसमें वो लेटर वाले मामलात और दीगर चीजें और अमेरिका की बात बार बार, तो जाहिर है अमेरिका अभी काफी हम पे हावी हुआ है, और हमेशा ही अमेरिका हमें डू मोर कहता रहा है। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इंडिया से बहुत बेहतर है। देखिए, जब मुझे और आपको एक दूसरे से फायदा हो रहा होगा तो ना आप मुझे कुछ बोल पाएंगी ना मैं आपको कुछ बोल पाऊंगी। बिल्कुल ऐसा लेकिन अगर मुझे आपसे कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, और या आप मुझे उस तरह का फायदा नहीं, हमारे कोई बिजनेस टाइज नहीं होंगे, तो मैं आपको लोन दे रही होंगी तो मैं आपके ऊपर से आऊंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। इंडिया का मामला ये है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, उन्होंने दुनिया भर में अपना बिजनेस या अपने स्ट्रेटेजिक टाइज अच्छे किए हैं। कहीं से वेपन खरीदना, किसी को कुछ बेचना, किसी से कुछ खरीदना, उनके जो ये जो बिजनेस है ना आपस में इंटरनेशनल, ये मजबूत है, जिसकी वजह से उनकी स्टैंडिंग, अब तो आप देखिए सऊदीया में तो हम सोच भी नहीं सकते थे, सऊदीया में उनकी स्टैंडिंग देख लीजिए, बाकी जगहों पर देख लीजिए, अफगानिस्तान में जैसे उन्होंने पेनिट्रेशन कर ली थी, मुस्लिम ममालिक में जिस तरह से वो जा रहे हैं, रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा था, बट मोदी साहब वहां बड़ा सर उठा के फखर से जा रहे थे, और वहां पर इतना उनका वेलकम किया गया था। जब आपके इकोनॉमिक और ट्रेड टाइज किसी से अच्छे होते हैं तो आप उनकी सुनते हैं और उनकी बाकी चीजों पे आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके टाइज उनके साथ कुछ भी नहीं है, वो आपको कुछ नहीं दे सकते, आप उनको दे रहे हैं, तो फिर आप उनके ऊपर से आएंगे। वही अमेरिका हमारे साथ करता है, तो हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया मैम आपका साथ होने का, और आप जो गुफ्तगू करती हैं, आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, आप यकीन करेंगे हमारी नाजरीन को बहुत पसंद आता है। हम बार बार आपको इसलिए बुलाते हैं कि आप आएं और हमारे नाजरीन को खुश करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद थी नुसरत हारिस साहब ने इनका तज्जिया सुना, और आज जो है वो वज़ीर आज़म हंगामी इजलास करने वाले हैं बजट के हवाले से। बजट भी अनकरीब है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये बजट है वो आवाम पर बिजली बनकर ना गिरे, और जैसे भी अपडेट्स आती रहती हैं बजट के हवाले से हम रखेंगे आपको अपडेट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन, हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।